और ये देखिए अभी का नज़ारा कितना सुंदर आ रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। वाह, बहुत सुंदर, अमेजिंग, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देखो। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि नागटिवा से और मैं हूं आपके साथ विवेक बिष्ट और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग में और इस बुग्याल से। और थोड़ा पिछला ब्लॉग जो है थोड़ा लेट हो गया था। लेट इसलिए हो गया था, अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे नेट अपलोड कर रहा था, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है यहाँ से। वीडियो पता नहीं क्या हो रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है मेरा। अब घर जाके ही वीडियो अपलोड करूँगा। वैसे आप लोगों को पता होगी टाइमिंग चेंज हो गई, चेंज मतलब एक दो वीडियो के लिए हुई, बाद बाकी तो सेम रेगुलर रहेगा वही। खैर जो भी है, एक बार आपको बैक दृश्य दिखा देता हूँ। और अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा नागटिवा का तो आप देख लेना, बहुत ही अच्छा है। और देखिए ये है बुग्याल, कितना सुंदर बुग्याल है, छोटी मोटी हरी घास और बादल ही बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, ये देखो। और यहाँ पर ही फोटोग्राफी कर रहे हैं सारे लोग। तो निकल रहे हैं हम अभी यहाँ से अपने बेस कैंप की तरफ जहाँ हम रुके हुए हैं हमारे साथी। तो चलो और चलते बनेंगे यहाँ से। यहाँ से फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आती है, बट अब फ़ोटो खिंचवाने का उतना शौक नहीं रहा, क्योंकि जब से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तब से शौक ही ख़त्म। और एक वीडियो दोस्तों मेरी दूसरी चल रही है, थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए उसमें, बनाने वाली है, आप चेक कर लेना, 2-3 वीडियो पीछे होगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। और अगर आपने पिछला मेरा सबसे पहला नागटिवा का ट्रैक नहीं देखा होगा, उस समय हम आधे रास्ते आए थे नागटिवा का ट्रैक में, तो वो भी आप देख लेना। और इधर दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात को, जिसे बहुत ज़्यादा कहते हैं, इतनी बारिश हुई थी कि खतरनाक। और रात भर मतलब जहाँ हम सो रखे थे थोड़ा अजीब सा था, कंफर्टेबल नहीं था वहाँ सोने के लिए, परंतु जैसे था सही था। और एक बार मैं सोच रहा था अपना सारा कैंप को बुलाने की अपने साथ, टेंट टूंट, बट मैं लाया नहीं उसके बाद, क्योंकि चढ़ाई इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं, हमने रास्ता भटक दिया था कल, कम से कम 1.5 घंटे हम पूरे जंगल में भटकते रहे। फिर बड़ी मुश्किल से हमें कहीं बकरियों की आवाज़ सुनाई दी, तो हम बकरियों की आवाज़ की तरफ गए। फिर हमें एक अंकल जी मिले, फिर उन्होंने हमें सही रास्ता बताया। कम से कम वहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के फिर हम मंदिर के सही रास्ते आए। अब अभी हम जो है अभी जो हमारे साथ वाले भोग बना रहे हैं, भोग चढ़ाएंगे नागराज देवता को, तत्पश्चात हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैं पैदल पैदल लगा हुआ हूँ और वो लोग अभी पीछे हैं, वो फोटोग्राफी पे लगे हुए हैं सारे, परंतु मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा रखे और देखिए जहाँ मैं अभी हूँ यहाँ तो टाइमलेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि बादल खुद का खुद चल रहे हैं। देखो, वरना मतलब उसमें भी तो खुद ही चलते हैं, बट बहुत स्लो मोशन में चलते हैं और स्पीड में चलाना पड़ता है उनको, परंतु यहाँ देखो चल ही रहे हैं। एक बार दिखा देता हूँ, देखो। तो ये जगह है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। और सबसे गंदी चीज़ मुझे ये लगी, तो जो भी हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से ख़राब ना करें, क्योंकि हम ही नहीं परंतु कितने आएंगे यहाँ अभी। तो उन्होंने देखो बहुत सारा गंदगी कर रखी इसमें लिख के, और अंदर भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रखी है। तो बिल्कुल भी पब्लिक एरिया को ऐसा गंदा ना करें, ऐसा सबके स्पष्ट रखें, सभी को एकदम साफ़ सुथरा रखें। और देखो इस एक फील्ड है यहाँ बुग्याल टाइप का, ऊपर पे कैंटीन है, वहाँ पे हर रेट डबल है हर चीज़ का। तो इधर से यहीं पे मंदिर है, जस्ट मेरे उंगली के सामने मंदिर है, तो इसके अंदर हम ठहरे हुए थे। जय भगवान नागराज देवता। और अभी हम जा रहे हैं भगवान नागराज देवता को भोग लगाने। हमारे साथ है पंडित आचार्य माधव कृष्ण शास्त्री गंगोत्री वाले, और माधव भाई ने हमारी क्या नाम है इस तिलक का, त्रिकोणमिति वाला तिलक लगाया है, और बहुत ही अच्छा शुभ रहा है। और बहुत ठंडक मिल रही है चंदन से, हमेशा लगवाते हैं हम इनसे जब भी हम कहीं जाते हैं। तो ज़रूर आना आप लोग, एक बार आपको भी दिखा देते हैं यहाँ का बैक दृश्य। और देखो किस्मत भी हमारी ऐसी है कि धूप लग गई है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, ये देखो। और सामने जो बेस कैंप पे रुके हुए हैं कुछ भाई भी रुके हुए हैं, देखिए अति सुंदर अभी। और यहाँ पे कुछ भाई लोगों ने अपना कैंप लगा रखा था, ये देखो, ये भी सिरकोट से आ रखे हैं, यानी कि एंदी सिरकोट वाले से, और इन्होंने गाने भी बजा रखे इधर। तो अभी मंदिर का रास्ता जस्ट यही से डायरेक्ट। इस बुग्याल से हम निकल गए यहाँ से आगे, अभी मंदिर का सफर यहीं पे है। और वैसे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम जा रहे हैं, हमने सोचा कि क्यों ना हम भोग लगा दें, और आप भी आना कभी। हाँ, इस जन्नत में जरूर आना, ये बिल्कुल जन्नत है। ऐसे सेम मुखेम में भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, शाम को बारिश हुई थी और सुबह बहुत अच्छा धूप निकली थी, बहुत बढ़िया। अगर आपने सेम मुखेम वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। और पीछे से हमारे साथ भी है और सारे आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है, बट अभी हमने किया नहीं, क्योंकि पहले भोग लगाना है ठाकुर जी को, और उसके बाद ही
हम आगे अपना सूक्ष्म भोजन करेंगे और तत्पश्चात घर को प्रस्थान करेंगे। और आखिरकार पहुंच ही गए हम मंदिर पे। वैसे मैंने पिछली बार दिखा रखा था, परंतु जो पिछला ब्लॉग था उसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा फॉग जम रखा था। फॉग की वजह से मंदिर नहीं दिख रहा था साफ। तो यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कितने घने जंगलों के बीच में है मंदिर। तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा शख्स था जिसने यहाँ नाग देवता को देखा। देखो इधर यह है मंदिर का एकदम द्वार, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कितना सुंदर दिख रहा है। तो जस्ट एंट्री द्वार है। प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि ये ब्राह्मण देव ही खोलेंगे और माधव के शुभ हाथों से भगवान को आज सुबह सुबह का भोग लगेगा। तो हम सब चलने के लिए तैयार हो गए आगे। तो ये पानी का कुआं है यहाँ पे। तो पानी का कुआं ये हमेशा इतना ही रहता है और काफ़ी स्वच्छ निर्मल जल है ये। देखो इसमें सिक्के भी डाल रखे लोगों ने, चावल के दाने भी डाल रखे हैं। ये काफी गहरा है। इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते मैं कितना गहरा है ये, एक रहस्य ही है। ये देखो अभी हमने मंदिर खोल दिया। जस्ट अब थोड़ा पूजा पाजा करेंगे अपने हिसाब से और तत्पश्चात भोग लगेगा। जय हो नागराज देवता, हरिओम। दीपक ज्योति प्रब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपकमे पापं भूजानि नमस्ते करोतु कल्याणम आरोग्यं सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते हरिः ओम जीभूतानामधिपतयो विशिखासः कपटनाते कागुं सर्वयो जनेव धर्मानि तन्मसि दीपकनाथ भैरवाई ओम यतो यतः समीयते ततो नो अभयं गुरु षण्णा गुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराश्वः बुरा सुझेउ मंदिरा कालु मरुरे पाता देवी ना सूर्यकंडा देवी ना सकुंडली देवता नागी राजा ने भी तेरा साता देवता नागी राजा ने भी तेरा साता। और जो भाई एक मेरी पिछली वीडियो में बोल रहा था इसे 2 और 2.5 किलो की होती है, उसको मैं बता दूं अगर तुम नाग टिपा होगे तो एक बार इसको हाथ में लेके देखना कि ये कितना भारी है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 है और कम से कम ना भी होगी है तो 8-9 किलो की है। इतनी भारी है और ज़्यादा भारी होती है। और उनसे कहना चाहता हूँ मैं उन नास्तिकों से जिन्होंने मेरी 2 वीडियो में कमेंट करा है यहाँ आना, यहाँ जाके फिर इसको पकड़ना। ऐसे उन लोगों के स्पेशली रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर आना है, इसको उठा के देखना। श्रीरंगेत्वागुंस्तनो विवशेमहि देविदं जदायः शतमिन्नु सर्वरवन्ति देवः कथायर्वन्तः अदितिर्धोरदितिरन्तरिक्षमतिर्मातः सविता सम्प्रः विश्वै देवा अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमतिजनजम्बः
रूप में माँ सुरकंडा विराजमान है। और यहाँ पर मंदिर के साथ साथ हमने जब सोचा कि हम यहाँ पे आ रखे हैं नागराज देवता के दर्शन, तो माँ के दर्शन भी हमें यहाँ सूक्ष्म रूप में हो गए। परंतु अगर कभी इजाज़त होगी तो ज़रूर सुरकंडा जाएंगे और आप लोगों को सुरकंडी की वीडियो भी अवश्य दिखाएंगे। अब सेम मुखेम भी हो गया, अभी तो बहुत सारी जगहें हैं दिखाने के लिए। तो आप लोग ऐसे अपना प्यार प्रेम बरसाते रहना और ऐसे ही हम आपके लिए दुआएं करेंगे भगवान से कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, दीर्घायु दे और आपके समस्त परिवार पर नागराज देवता की छत्र छाया बनी रहे। नाचा सब रासो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमोस्ते हरि ओम नमः दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा चलो भाई, जय हो सुरकंडा। पूजा जो हमने कर ली है भगवान नागराजा के भी और माँ सुरकंडा के भी। अब हम जाएंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और तत्पश्चात यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम शाम को निकलेंगे तो बारिश हो जाएगी बहुत ज़्यादा और बारिश में हम फंसना नहीं चाहेंगे कि बारिश हो जाए। तो खैर जो भी है आप लोगों को पता चल जाएगा, तो प्रभु की इच्छा है। वो तो प्रभु की इच्छा, जब इजाज़त होगी तब। और यहाँ ऐसे भी नहीं आ सकते, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ जब किसी के लिए इजाज़त होती है तभी आ सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं आया जा सकता है। परंतु अगर आप लोग सच्चे मन से आओगे तो जरूर आपको भगवान नागराजा देवता के यहाँ दर्शन होंगे, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे। कल हम भी भटके थे, ऐसी बात नहीं है, हमने 1.5-2 घंटे जंगल में बिताए, परंतु भगवान ने फिर बुलावा आ ही गया और फिर हम भगवान के दरबार आ ही गए। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है भगवान के दरबार को एक बार पुनः बाय बाय बोलने का। और भगवान अगर आपकी कृपा रही तो अवश्य हम दूसरी बार आएंगे इधर और ज़्यादा भीड़ लेकर आएंगे और ज़्यादा दोस्तों के साथ आएंगे और सबके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखने, और जितने लोग भी आपको देख रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी छत्र छाया बनाए रखना। तो दीजिए भगवान इजाज़त, चलते हैं। जय हो नागराज देव। फिलहाल आज भगवान नागराज देवता की तपो स्थली से चलना हो रहा है, तो अगर भगवान जी आज्ञा देंगे तो अवश्य हम नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ। अब सारा पैकिंग कर लिया हमने और सारे बच्चे आ गए हैं, धुंध भी लग गई है। अभी हमने झंडी जाना है, कल झंडी नहीं गए थे और फिर झंडी से बहुत टॉप है, वहाँ से मसूरी बहुत दूर दूर तक दिखता है, चंबा दिखता है, परंतु धुंध है तो इसलिए नहीं दिखेगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर निकलेंगे, अब बहुत चढ़ाई है तो ऊपर अब से डायरेक्ट आपको झंडी में मिलूँगा। तो देखिए इस सिरे से यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, अभी नहीं परंतु जब मेला होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इधर। तो धुंध लग चुकी है और यहाँ पे कैंटीन है, क्योंकि कैंटीन से हमने एक प्रेशर कुकर लाया था किराए पे, उसको वापस देने जा रहे हैं। तो 2 लोग गए हैं, अरुण और दुर्गेश। फिर जैसे ही वहाँ से देके आएंगे फिर हम भी डायरेक्ट निकल जाएंगे। एकदम सीधी चढ़ाई यहाँ से खड़ी। ये पेड़ देखिए, इसके अंदर पूरा खोखला हो रखा है, देखो इसके अंदर बरसात में जा सकते हैं आप। ये देखो, ये देखो। तो फाइनली हम झंडी पहुँच चुके हैं, इतनी टॉप झंडी। ये देखो, इधर है झंडी, ये देखो झंडी, हम पहुंच चुके हैं। तो ये टॉप यहाँ का नाम है झंडी, यानी कि सबसे टॉप पे है ऊपर। तो यहाँ की काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होगी आपने, स्टेटस भी देखे होंगे। जय हो। और इसको सबसे टॉप माना गया है। यहाँ से अगर धुंध नहीं होती तो मैं आपको मसूरी दिखाता यहाँ से। ये देखो इधर, यहाँ कितने सारे टूटे पड़े हैं, वो देखो पेड़ टूटे पड़े हैं। देखो ये झंडी यहाँ इतना टॉप पे है और इतने ऊपर चढ़ के आज ऐसा लग रहा है कि हम एवरेस्ट चढ़ गए हैं। और फाइनली हमने फतेह कर ली, झंडी की फतेह। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, जितने भी लोग सेम नागराज घूमने आते हैं तो अवश्य एक ना एक बार झंडी आते हैं। तो ऐसे ही हम भी झंडी आए। तो आप लोग भी आना, अगर कभी आओगे तो पहले झंडी आना, उसके बाद नीचे जाना। हम रास्ता भटक गए थे कल, पहले हमने झंडी आना था परंतु हम गलत रास्ते चले गए थे। खैर जो भी है, अभी हम झंडी पहुँच ही चुके हैं। और ये देखिए झंडी का नज़ारा, जो इस साइड से दिखता था देहरादून वगैरह वगैरह, इस साइड। बट अभी क्या है कि पूरी तरह से धुंध लगी हुई है तो मुश्किल ही है लगना। तो ये झंडी इतने ऊपर बांधी हुई है, ये देखो झंडी के दर्शन। दोस्तों ये उतना ऊंचा है कि मसूरी से भी ज़्यादा ऊंची है झंडी। इसके ऊपर से कोई पहाड़ियाँ नहीं दिखती, सारी डाउन दिखती है, सिर्फ हिमालय दिखता है सामने, बाद बाकी कुछ नहीं दिखता है। और इस साइड यानी कि इस साइड से मसूरी भी दिखता है सामने, चंबा चुम्बा भी दिखता है इस साइड से। परंतु मैं सुना था, हम आए नहीं थे क्योंकि जो आए थे उन्होंने बता रहे थे, रात को देखा था उन्होंने। परंतु मैं कोशिश करूँगा कभी रात को आने की, तो आप लोगों को रात को अवश्य दिखाऊँगा।
तो अभी तो खैर किस्मत में नहीं है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा लग रखी है और टॉप पे है, इसलिए यहाँ सर्दी होना भी लाजमी है। सगे सकिर मांडो तेरे नानाऊ के सगे सकिर मांडो। और ये है चिन्याली थाता यानी कि बैक टू पत्थरखोल, और पत्थरखोल से हम जाएंगे फिर बनचौरा को। तो फिलहाल तो हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सारे, एक बूढ़ा आदमी है हमारे साथ, इसको क्या ही बोलना। ये इतनी ज़्यादा फ़ोटो शूट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट कर दी इन्होंने। सबसे ज़्यादा कामचोर इनमें मयंक है, दुर्गेश है, अरुण है, बिल्कुल भी काम भी नहीं करते हैं ये। और ये हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी भी है, वैसे बुजुर्ग काफ़ी हैं परंतु क्या करें। और इस बुग्याल में जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आप लोग आओगे तो ज़रूर चिन्याली थाता होते हुए आना, तो बहुत अच्छा लगता है हमें चिन्याली थाता में। और टिटू ने ये फेंक दिया है खा पी के। फाइनली जो है हम पत्थरखोल में पहुंच ही चुके हैं, इष्ट देव सिद्धेश्वर महादेव के दरबार में, उनकी छत्र छाया में। और सबसे पहले ये रहा कि सब कुछ सकुशल रहा, हमारी यात्रा मंगलमय रही। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग भी आएँ तो पत्थरखोल से आएँ या सिरकोट से आएँ या पंतवाड़ी से आएँ और आपकी यात्रा मंगलमय रहे। तो यही कामना मैं भगवान दुल्लेश्वर महादेव से भी करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा निकल जाते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं पत्थरखोल से घर आया, बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बारिश लगी थी और जस्ट हम घर पहुँचे ही हैं थोड़ी देर पहले, और फिर भी बारिश लगी हुई है। देखो अब तो चतुर्मास है, अब तो कंटिन्यू बारिश ही बारिश है इस मौसम में। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट घर में पहुँचा ही हूँ। देखो अभी तिलक भी नहीं बैठा, कुछ भी नहीं, और पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो नहा जाऊँगा, उसके बाद कि आगे का काम होगा। तो जो पिछला ब्लॉग था आपने देखा थोड़ा लेट अपलोड हुआ, बट उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी को भी दबा देना, ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।